ये जो क्वेश्चन है फिर से रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने जस्ट इसको बनाया है। देखिए ये कहता है कि अ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन ए टेबल। ठीक है, एक टेबल आपके पास में है और उसमें क्या रखा गया है, उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। एक टेबल है उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इधर पर ऐसे। ठीक है, और ये किस पॉइंट पर रखा गया है, ये ए पॉइंट पर रखा गया है, ए पॉइंट पर रखा गया है। और इसका जो मास है दैट इज मास इज इक्वल टू हो गया आपका 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। क्वेश्चन को देख लेना। हाँ, इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, और इसको क्या किया गया, पॉइंट बी तक मूव किया गया। इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, इसको यहां से खिसकाकर यहां पहुंचा दिया। इसको किस पॉइंट तक पहुंचाया, बी तक, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, सीधी है। इस चीज में यहां से खिसकाकर यहां पहुंचा दिया। ठीक है, हमने फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया आगे। लेकिन ये कहता क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने फोर्स लगाकर यहां पहुंचाया, इधर ध्यान दो, हमने इसको फोर्स लगाकर यहां पहुंचाया, लेकिन हमको वर्क डन निकालना है किसके साथ, इसके डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में। ग्रेविटेशनल फोर्स, और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां काम करेगा फिर, हमेशा वो यहां होगा तो नीचे की ओर ही काम करेगा, और यहां पर भी कहां काम करने वाला है, नीचे की ओर ही काम करने वाला है। तो इस, सुन रहे, ऑब्जेक्ट यहां था, हमने फोर्स लगाकर यहां पहुंचा दिया, लेकिन वर्क डन निकालना है इस डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। और अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और इस तरीके से वर्क डन कितना मिला आपको, 0 मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, सो हाँ, फोर्स विल, सॉरी, वर्क डन विल बी 0, वर्क डन विल बी 0, विल बी 0, ये आपको मिल गया, वर्क डन 0। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में सीधे भी आप लिख सकते हो ना। अगर वैसे आप लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, दैट इज यहां आप लिखोगे वर्क कितना होता है, फोर्स, ये हो गया ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, ऐसा बना दो कॉस थीटा, और यहां आपको थीटा इज इक्वल टू लिख देना 90, ऐसा बना दो, और साथ में कॉस 90 इज इक्वल टू कितना होता है 0, ये भी लिख दो, एफ इंटू एस इंटू कॉस कितना 90, और ये इसको लिख दिया आपने 0, इसलिए कॉस थीटा की जगह पर हमने रखा 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहां हमने रख दिया 0, तो इसने पूरे नंबर को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, 0। ग्रेविटेशन के केस में, अगर हमारे केस में पूछा होता तो कुछ ना कुछ वर्क डन आता, लेकिन उसने कितना फोर्स लगाया है ये नहीं बताया, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी नहीं बताया। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के का जो नियम है उसको वॉयलेट कर रहा है या उसको खराब कर रहा है, वाई। ठीक है, क्यों नहीं, इसमें देखिए तो ऐसा हो रहा है क्या, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है आप इसको फिगर से समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ना, यहां देखो बच्चों, यहां पर को देखिए, कोई ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, टॉप पर रखा, किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, टॉप पर रखा, तो ये कैसा है, ये आपको रुका हुआ है। तो किसी भी सिचुएशन में दोनों एनर्जी होती है, किसी ऑब्जेक्ट के पास में दोनों एनर्जी है, कौन कौन सी, उसके पास में जो मोशन होगा, उसके पास में जो मोशन होगा उसके कारण उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और उसकी जो पोटेंशियल जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से उसके पास में क्या होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। तो हर जगह पर क्या होगा, हर जगह पर उसकी वैल्यू, उनका जो सम होगा वो फिक्स रहेगा, वो सम क्या होगा, फिक्स होगा। हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट हाइट पर था और उसको क्या कर दिया गया है, नीचे फेंका गया है, और लगातार उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, कमी आ रही है। और हम तो ये कहते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम उसको ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो क्या यहाँ को ये लॉ फेल हो रहा है, तो हमारा जवाब है ये फेल नहीं हो रहा है। क्यों, देखें, मान लेते हैं इस पोजीशन पर इसकी वैल्यू कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर आपने मान दी 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप यहां क्या ले लोगे, 0 जूल टॉप पे। अभी बॉडी क्या है, रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए। अब अगर हम इसमें कहें जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कितना आंसर देगी, दोनों का जोड़ कितना होगा, 100 ही होगा, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। देखें 100 जूल, सम कितना आएगा, फिक्स। अब इस बॉल को हम थोड़ा सा इधर पर ले आते हैं, हमने इस बॉल को नीचे ले आए, अब इसके पास में मोशन भी है और इसके पास में क्या होगी, हाइट थोड़ा कम भी होगी, तो यहां पर को भी इसके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहां पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी।
ये मोशन कर रहा है तो हमने थोड़ी देर के लिए मान दिया इसके पास में 20 की काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। और अगर ये एनर्जी कम हुई है, सॉरी ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये कम हुई होगी, इसकी हाइट कम होगी, तो मान लिया कि ये कितना आ गया आपका 80 बन गई। ऐसा हमने हिसाब लगा दिया। फिर से अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर कितना देगा आपको, 100 जूल ही देगा। अगर बिल्कुल आप इसके मिडिल में ले आओ बॉल को आप मिडिल में ले आओ, तो इसके पास में यहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो बीच वाली सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये 50 और 50 हो सकते हैं, और टोटल एनर्जी हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 100 जूल आएगा। अगर ये बिल्कुल बॉटम में यहाँ आपको आ गया, अगेन इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर ये बॉल अगर रुक गई है तो क्या, चलो ऐसा कर लो, अभी मोशन पे है, थोड़ा सा ऊपर हमने रख दिया, इसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी है 100 और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 0, और टोटल आंसर फिर भी कितना मिल रहा है, 100 जूल मिल रहा है। तो क्या यहाँ आपको नियम का वॉल्यूशन हुआ, नहीं, नियम का वॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एवरी पॉइंट पर द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कहानी से आप इसको समझा सकते हैं।